हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानो अकेडमी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ की हायर मैथ की सीरीज में रियल एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड ईयर है एंड जिनके यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर चलता है। तो उसमें एक चैप्टर है रियल एनालिसिस, जो कि यूपीएससी के ऑप्शनल एंड बीपीएससी के ऑप्शनल में भी ये टॉपिक है, रियल एनालिसिस। तो इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे एंड आपके जो सेकेंड ईयर है एंड थर्ड सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है रियल एनालिसिस में एंड इसे हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मैं कैसे समझा हूं वैसे ही मैं आप सभी को रियल एनालिसिस समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर रियल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, रियल एनालिसिस दो वर्ड से बना है, रियल प्लस एनालिसिस। रियल एक नंबर है, जैसा कि आप 10th कक्षा एंड 11th 12th में पढ़े होंगे। रियल नंबर क्या होती है? जैसे कि जो भी आपको नंबर है वो रियल नंबर होती है। जैसे कि मान लेते हैं √3, √2, √6 क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में भी दो नंबर आते हैं, एक आते हैं रेशनल, एक आते हैं इरेशनल। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के रूप में हो एंड p एंड q इंटीजर्स हो एंड q इक्वल टू नोट 0 एंड इरेशनल नंबर जो कि रूट में हो, ठीक है। जैसा कि √3 उसका रूट का वैल्यू नहीं निकलता है, सिंपल भाषा में इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे एनालिसिस जैसे कुछ भी चीज को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई खाना बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए आप गोभी आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, तो अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, उसको एनालाइसिस करते हैं कि ये इधर मसाला रहेगा, ये इधर आलू रहेगी, इधर ऐसे रख देते हैं। उसके बाद सब स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रियल नंबर भी ऐसे ही पढ़ेंगे, रियल नंबर को एनालिसिस करेंगे कि आखिर इसमें डेडेकाइंस थ्योरी क्या होती है, इसके थ्योरम क्या होते हैं, डेडेकाइंस कट क्या होती है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स रियल नंबर का एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से, वही क्या हो जाएगा, रियल एनालिसिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग कॉपी मूव करते हैं एंड रियल एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हम लोग रियल एनालिसिस के सिलेबस सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे रियल एनालिसिस के बारे में आपको समझा दिया गया है, रियल एनालिसिस क्या होता है एंड इसके सिलेबस हम लोग जैसा कि देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेडेकाइंस थ्योरम पढ़ेंगे एंड उसके बाद सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कन्वर्जेंस एक जैसा मान लीजिए, एंड कॉची सीक्वेंस भी एक तरह से डेडेकाइंस थ्योरी दिया गया था ना, उसके बाद भी कॉची सीक्वेंस आया था। उसके बाद कॉची जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, कैंटर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स जो कि डेडेकाइंस थ्योरी के साथ ही पढ़ लेंगे हम लोग, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सारे आपके सिलेबस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। एंड 14 में मैं लिखा हूँ रिवीजन। हम लोग सारे 13 टॉपिक है इसमें रियल एनालिसिस में एंड 13 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, सारा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जान लेते हैं रियल नंबर क्या होती है। तो रियल नंबर को हम लोग R से डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, रियल नंबर को R से डोनेट करते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन लेते हैं, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक नंबर लेते हैं। इसके बीच में जो भी नंबर आते हैं, 0 के उस साइड एंड 0 के इस साइड, 0 को उस साइड पॉजिटिव आएंगे, 0 के इस साइड नेगेटिव आएंगे, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। दैट मीन इसको बोल सकते हैं ना कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो नंबर आती है क्या होती है, रियल नंबर। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जान लेते हैं नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी यूज में आएगा। नेचुरल नंबर जो हमारी काउंटिंग की संख्या होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसे डोनेट किससे किया जाता है, n से। तो रियल नंबर को R से, नेचुरल नंबर को n से। तो काउंटिंग की संख्या में 1 2 3 4 आता है, उसे क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये ब्रैकेट है, ये इंटरवल होते हैं, ब्रैकेट नहीं इंटरवल। ये जो इंटरवल है ना, इसे ओपन इंटरवल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। एंड जो ये इंटरवल दिख रहा है, जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं, बल्कि ये क्या है, ये है डिस्क्रीट इंटरवल। क्या है, डिस्क्रीट इंटरवल, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इसे डिस्क्रीट इंटरवल। अच्छा देखिए, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। I फॉर इंटीजर एंड पॉजिटिव फॉर, दैट मीन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू, जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दैट मीन जीरो है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट, होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है।
होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एंड देखिए इसमें जीरो को हम लोग शामिल कर दिए, क्या हो गया, ये हो गया आपका होल नंबर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू, डब्ल्यू दैट मीन्स होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर एंड यूनियन, यू फॉर यूनियन एंड जीरो, यूनियन दैट मीन्स उसको और मिला देते हैं। जैसे कि यूनियन बनता है ना, तो यूनियन बनता है तो क्या बनते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, उसमें अलग अलग लोग आते हैं तो यूनियन बन जाता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल, यू फॉर यूनियन एंड जीरो को दैट मीन्स नेचुरल नंबर एंड यूनियन को, जीरो को यूनियन बना देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर क्या था, ये था, एंड इसमें जीरो को यूनियन बना दिया गया, यूनियन के साथ तो जीरो को मिला दिया गया, बन गया होल नंबर। अब आता है इंटीग्रल, ठीक है, अब आता है इंटीजर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इंटीजर्स जैसा कि आप जानते हैं कि माइनस से लेकर प्लस तक जो नंबर होते हैं, जैसे -3, -2, -0, 1, 2, 3, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसमें बीच में -3 एंड -2 के बीच में क्या कुछ नंबर आएंगे, 1 एंड 0 के बीच में कुछ नंबर आएंगे, 0 एंड 1 के बीच में कुछ नंबर आएंगे, तो बहुत सारे नंबर आते हैं। आगे समझ में, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये इंटीजर दिख रहा है ना, -3, -2, 1 है, 0 है, 1, 2, 3 है। जीरो को दाईं ओर राइट साइड क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर। जीरो के इस साइड क्या दिख रहा है, नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो बोल सकते हैं ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब आएगा सर क्या जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो खुद एक जीरो नंबर होता है, जीरो ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो इसी को लिखा गया है इंटीजर फॉर आई, दैट मीन्स आई नेगेटिव। तो जेड फॉर इंटीजर, दैट मीन्स जो नेगेटिव इंटीजर होती है, -1, -2, -3 ऐसे जाते रहती है। एंड ये आपको पता लग गया। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ नेगेटिव, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में आप समझते हैं 0, -1, -2, -3। तो यहाँ पे सेट ऑफ निगेटिव नहीं बल्कि नॉन निगेटिव है, पढ़िए नॉन निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव ना हो, तो निगेटिव ना हो दैट मीन्स निगेटिव ना हो, तो 0, 1, 2, 3 निगेटिव नहीं है। आगे समझ में, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया हो रहे होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं।